आज हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी कब है। हर वर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 मार्च मंगलवार को सुबह 5:05 पर शुरू होकर 26 मार्च बुधवार को देर रात 3:45 पर समाप्त होगी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या होता है, ये इतनी फलदायी क्यों होती है। इस दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी को तुलसी माता का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी चालीसा का पाठ करने से हमें बहुत ही लाभ मिलता है। इसी के साथ तुलसी माता अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। तो आइए आपको एकादशी से जुड़े उसके महत्व के बारे में बताते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। आमतौर पर एक साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। चैत माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को क्यों रखा जाता है। तो इस बार चैत माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 मार्च को शुरू होगी। पाप मोचनी एकादशी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करके अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। धार्मिक मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी के साथ जैसा नाम है वैसा ही स्पष्ट है। पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन हमें व्रत करके कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से आपके घर में धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। पाप मोचनी एकादशी साधक को उसके सभी पापों से मुक्त करके उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खोल देती है। इस व्रत को रखने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने और गायों के दान से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप इस दिन कब पूजा कर सकते हैं। आखिर शुभ मुहूर्त कब है। अगर इस दिन पूजा करने के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो आप 6 बजकर सुबह के मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। वहीं शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप शाम की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे आपको विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होगी। इस एकादशी में हमें तुलसी माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस एकादशी में तुलसी माँ की पूजा करते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे आप इस दिन किस प्रकार पूजा कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए जिससे आपके ऊपर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। पाप मोचनी एकादशी की पूजा की प्रक्रिया एक दिन पूर्व से ही आरंभ हो जाती है। व्रत के दिन पहले पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाना चाहिए। इसके पश्चात उस स्थान पर 7 तरह के अनाज का संग्रह किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर पूजा स्थल पर 7 प्रकार के अनाज के ऊपर तावे या मिट्टी का कलश स्थापित करना चाहिए।
इसके बाद विष्णु भगवान की मूर्ति या फिर चित्र को स्थापित करना चाहिए। अब भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अगर आप आज के दिन तुलसी दल का उपयोग नहीं करते हैं तो विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा के उपरांत विजया एकादशी की कथा का पाठ करें। इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी का कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु को किसी भी मिष्ठान का भोग अर्पित करें और फिर उनकी आरती करें। अगर आप इस प्रकार विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो वह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। आपको इस दिन कथा का पान अवश्य करना चाहिए। आप विष्णु भगवान से जुड़ी किसी भी कथा का पान कर सकते हैं। आप चाहें तो विष्णु पुराण या फिर पद्म पुराण की कथा का भी पान कर सकते हैं। कहा जाता है अगर आप एकादशी को कथा का पान करते हैं तो इससे आपके सारे दुखों का नाश होता है। पाप मोचनी एकादशी वाले दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप इस दिन अनाज, दाल, वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। आपकी जो भी श्रद्धा हो आप वो दान करें। इस दिन दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। पाप मोचनी एकादशी वाले दिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जैसा नाम वैसा ही इस दिन काम भी किया जाना चाहिए जिससे मनुष्य के सारे पाप धुल जाएंगे। तो आपको पता लगा होगा इस बार पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी और उसकी पारण तिथि 26 मार्च को है। तो बोलो ओम वासुदेवाय नमः।